गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुमार भानु प्रताप आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, झुकने या उठने पर दर्द परेशानी होती है, कमर के नीचे में नस में आपको झंझनाहट होती है, जकड़न होती है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। बने रहिए मेरे लास्ट तक। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही काम की बात बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस। लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस एक आम रीढ़ से जुड़ी बीमारी है। इसमें पीठ के निचले हिस्से में लंबर रीजन में सूजन, दर्द, हार्डनेस यानी कठोरता रहती है। यह समस्या मुख्य रूप से बढ़ती उम्र, बैड लाइफ स्टाइल, गलत जीवन शैली और अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के कारण होती है। कमर दर्द से परेशान हैं, आपके रीढ़ में जकड़न रहती है, तो यह लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस हो सकता है। अगर इस समस्या को समय रहते ठीक ना किया जाए तो यह जीवन भर परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस के कारण, लक्षण और होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस क्या है। तो लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस एक ऐसी समस्या है जिसमें रीढ़ की हड्डी में, कमर के निचले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में सूजन, अकड़न आ जाती है। इसमें व्यक्ति को झुकने, चलने और लंबे समय तक बैठने में दिक्कत होती है। लंबर मिस हुआ कमर का निचले का हिस्सा, कमर और स्पॉन्डिलोलाइटिस हुआ रीढ़ की हड्डी में सूजन। आइए हम जानेंगे इसके क्या कारण हैं। लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस होने का अगर मुख्य रूप से कारण करें तो सबसे बड़ा बात है गलत मुद्रा में हम लोगों का बैठना, पुअर पोस्चर, बेड पोस्चर, बैठने की स्थिति सही नहीं है। कुर्सी पर जिस तरह से बैठना चाहिए, हमारा लंबर रीजन सीधा नहीं रहा, हम झुक के बैठ रहे हैं या ऐसे बैठ रहे हैं, मतलब कि सही ढंग से हम लोग को जैसा बैठना चाहिए सीधी होकर के वैसे हम लोग नहीं बैठते हैं। तो ये एक मेन कारण है। गलत मुद्रा में लंबे समय तक झुककर बैठने से कमर पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पर नस नर्व में कंप्रेशन होता है और पेन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है बढ़ती उम्र का बढ़ना। एक समय के बाद हम लोग जानते हैं कि हमारा सारा ऑर्गन धीरे धीरे क्या होता है, उसकी पावर खत्म होने लगती है। वो उतनी पावर नहीं रहती है, उसमें एजिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, उम्र के साथ साथ हड्डियों में, डिस्क में घिसाव होने लगता है। यह भी एक इसका कारण है। अत्यधिक वजन, ज़्यादा वजन होने पर क्या जानते हैं कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये हमारा क्या है, हमारे बॉडी का शौकर है। अगर इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा बॉडी का तो क्या होगा, इस पर कंप्रेशन होने लगेगा। भारी वजन उठाने से, गलत तरीके से उठाने से हमारे डिस्क पर दबाव पड़ता है। उसके बाद है बैठे रहने की आदत। जो शारीरिक गतिविधि उतना नहीं करते हैं, हमेशा बैठे रहते हैं, या बैठे रहने से उसका क्या होता है, वो हड्डी में जो होता है कमज़ोर हो जाता है। यह समस्या 40-50 वर्ष उम्र के बाद खासकर देखी जाती है। इसका एक कारण ऑटोइम्यून भी है, एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, जिससे बीमारी के कारण भी ऐसा होने लगता है। अगर आप कोई प्रकार का बैक का सर्जरी कराए हैं, नर्व का सर्जरी कराए हैं, तो उसके बाद भी होने की समस्या हो सकती है। तो अर्थराइटिस जैसी गठिया बीमारी के कारण भी स्पॉन्डिलोलाइटिस बन सकती है। अब हम बात करेंगे कि इसका क्या लक्षण है। तो सबसे पहला जिसका लक्षण देखा जाता है वो है कमर दर्द। कमर के निचले हिस्से में लोअर बैक पेन में खड़े रहने से, झुकने या चलने फिरने से दर्द बढ़ता है। इसमें अकड़न मालूम पड़ेगी, लगेगा कि एकदम स्टिफनेस है, जकड़न है, सुबह उठने पर अधिक महसूस होती है। सुनापन या झंझनाहट, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इसमें होता है, लग रहा है कि झुंझुना रहा है, कोई चीज़ चुभ रहा है, सुनना पड़ जाता है। इस तरह के यह संकेत देता है कि हमारे नसों पर क्या हो रहा है, दबाव पड़ रहा है। चलने फिरने से परेशानी होती है, हम लोग अच्छी तरह से इसका पेशेंट ढंग से चल नहीं पाएगा, चलेगा तो उसे
दिक्कत महसूस होती है। हड्डियों में सूजन, जो ज्वाइंट होता है रीढ़ की हड्डियों में, उसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है। इससे क्या होता है, उठने बैठने पर कठिनाई होती है। ऐसा पेशेंट को झुकने पर भी जो है काफ़ी दिक्कत होता है। उठने बैठने पर इसे काफ़ी परेशानी होती है। चलने फिरने या लंबे समय तक ये खड़ा रहना पसंद नहीं करते हैं। खड़ा रहने से दिक्कत हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या इसकी डायग्नोसिस करवाई जाती है, क्या जांच करवाई जाती है। तो MRI और CT स्कैन और एक्सरे के द्वारा हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या दिक्कत है। उसका हड्डी का संरचना देख के डॉक्टर बताते हैं उसमें क्या घिसन है, कहाँ पर नर्व कंप्रेशन हो रहा है। MRI में सारा कुछ दिखाई पड़ता है। आप ब्लड टेस्ट का पता कराने के लिए हम लोग गठिया का संक्रमण कराने के लिए गठिया का टेस्ट करवाते हैं। अब हम बात करेंगे यदि लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस की समस्या है, उसे चलने फिरने में दिक्कत होती है, कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, जकड़न होता है, वहाँ पर टिंगलिंग होती है, झंझनाहट होती है, तो ऐसे में हम लोग क्या इसका घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका घरेलू उपाय यही होगा, उसे गर्म सेकाई हॉट कंप्रेशन देंगे। उसके बाद उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। फिजियोथेरेपिस्ट की कंसल्ट करिए, आप योग और प्राणायाम करिए जो आपको सलाह दी जाती है। मुद्रा, अपनी पोस्चर को क्या करिए, सही बनाए रखिए। रीढ़ की हमेशा सही रखिए। भारी वजन उठाने से बचें। स्वस्थ आहार लें। कैल्शियम और विटामिन डी युक्त का भोजन करें, जैसे दूध, दही, पनीर, सब्जियों और सूखे मेवे खाएं। चीनी, मैदा, जंक फूड, फास्ट फूड से बचें। एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन ना बनाएं, ना खाएं। क्योंकि ये होता है, ये हमारे जो पोषक तत्व होता है भोजन का, ये उसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है और यहाँ हमारे शरीर पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है एल्युमिनियम का। तो सबसे मेन जो बात है, आप अपने घर में अगर एल्युमिनियम का बर्तन में दूध उबाल रहे हैं या भोजन बना रहे हैं या प्रेशर कुकर का यूज कर रहे हैं, इसे आपको तुरंत त्याग देना चाहिए। इससे आप देखेंगे, ये आपका घरेलू उपाय अगर ऐसे करेंगे, आपको लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस में रीढ़ की हड्डी में सूजन होती है, दर्द हो जाती है, जकड़न होती है, इसमें आपको बेहद लाभ मिलेगा। इसके प्रिवेंशन टिप्स क्या हैं, तो नियमित योग और एक्सरसाइज करें। ऐसा एक्सरसाइज करें जिससे हमारे ये रीढ़ की हड्डी पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े। सही आहार लें। कैल्शियम, विटामिन डी का भोजन करें। गलत मुद्रा में बैठने से बचें। ज़्यादा देर तक एक जगह ना बैठें। अब हम बात करेंगे, यदि आपको लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस की समस्या है, तो कमर दर्द से परेशान हैं, इसकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन है आपको आर्निका मोंटेना 30, इसे 30 पावर में लेना है। 2 बूंद दवा सवेरे खाली पेट में आधा कप पानी मिला के पीना है। इसका लक्षण वैसे हो जब आपके कमर दर्द में कोई इंजरी हो गया है, कोई इंजरी हो गया है, आपको कोई गिर गए हैं, चोट लगी है, उसके कारण अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है तो ये आर्निका आपको बहुत फायदा करेगा। दूसरी मेडिसिन है आपको ब्रोनिया हलवा 30 में हम लोगों को लेना चाहिए और 2 बूंद दवा सवेरे खाली पेट में लेना चाहिए। अगर आपका दर्द अस्थिर रहने से, रेस्ट रहते हैं, हिलने डुलने से अगर बढ़ा और आराम करने से अगर आपको घटता है, तो ब्रोनिया 30 मेडिसिन 2 बूंद दवा आपको सवेरे खाली पेट में लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है आपको कोलोसिन अगर आपको साइटिक नर्व में कंप्रेशन के कारण अगर हो रहा है, जो पैरों तक दर्द तरफ चला जा रहा है, उसमें आपको कोलोसिन की आपको 30 पोटेंसी 2 बूंद दवाई सवेरे खाली पेट में मिला के आधा कप पानी मिला के पीनी है। अगली मेडिसिन है आपको हाइपेरिकम आपको 200 में लेना चाहिए। ये अगर नसों में आपको कोई इंजरी हो गई है, झंझनाहट हो रहा है, उसको ये बहुत फायदा करेगा। इसे 2 बूंद दवाई सवेरे खाली पेट में आधा कप पानी मिला के लेना है। अगली मेडिसिन है आपको सिम्फाटम ऑफिसिनालिस अगर डिस्क आपका डैमेज हो रहा है, हड्डियों को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है सिम्फाटम ऑफिसिनालिस। इसे आप 2 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के ले सकते हैं। ये 5 दवाएं थी जो आपको बहुत अच्छी मदद करेगी। अब मैं बात कर रही हूँ एक कमाल की रामबाण दवाई, जो आपको किसी भी प्रकार का यदि कमर में दर्द है, झंझनाहट है, उठने बैठने में दिक्कत होता है, जकड़न महसूस होती है, वहाँ सूज गया है, आपको वहाँ
दर्द मालूम हो रहा है, आपको सुन्नापन हो रहा है, तो किसी भी तरह की अगर आपको कमर दर्द से परेशानी है, चाहे वो कोई भी डिजीज है, तो उसमें आपको ये 3 मेडिसिन आपको लेनी है। पहली मेडिसिन है अर्थोक्योर। इसे आपको 20 बूंद दवा आधा कप पानी मिला के, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 2 बार लीजिए, अगर कम दिक्कत है तो 1 बार लेना आधा कप पानी मिला के। और ये लेनी है ऑस्टियोटोन। अगर आपका डिस्क कोई भी तरह का कार्टिलेज, कोई भी तरह का बोन अगर डिजेनरेट हो गया है तो उसको बनाने के लिए मेडिसिन दिया जाता है ऑस्टियोटोन टेबलेट। ये बहुत ही बेस्ट इसका मार्वेलस एक्शन है। और तीसरी मेडिसिन है इम्यूनोटोन। अगर आपको ऑटोइम्यून डिजीज कोई भी तरह का इम्यूनिटी डिसऑर्डर के कारण अगर कोई दिक्कत हो गया है तो ये आपको बेहद अच्छा बहुत फ़ायदा करेगी। तो ये 3 दवाई मैंने, एक अर्थोक्योर और दूसरी इम्यूनोटोन और तीसरी है ऑस्टियोटोन टेबलेट। ये आपको अर्थोक्योर लेना है 20 बूंद, रोज़ सवेरे आधा कप पानी मिला के 1 बार। इम्यूनोटोन आपको 20 बूंद लेना है, रोज़ सवेरे आधा कप पानी मिला के 1 बार। और ऑस्टियोटोन टेबलेट आपको खानी है 4 टेबलेट 2 बार। इसे आप जैसे जैसे खाएंगे आप देखेंगे कि आपको खाते ही आपको आश्चर्यजनक फायदा मालूम करेगा। मैंने हमारे संस्था में कितने रोगियों को दे करके अभी वो कमर दर्द से बिल्कुल आराम है। अगर ये तीनों दवाई ऑस्टियोटोन, अर्थोक्योर और इम्यूनोटोन आप अपने घर बैठे अगर मंगाना चाहते हैं, ऊपर दिए गए हमारे हेल्प नंबर पर कॉल कर करके घर बैठे ये तीनों दवा मंगा सकते हैं। और कमर की दर्द से आप छू मंतर राहत हो जाएगा आपको। और ये होम्योपैथिक दवाई है। ये हमारे संस्था के द्वारा हज़ारों मनुष्यों पर, हज़ारों पेशेंट पर इसका रिसर्च ट्रायल हो चुका है और ये इसकी बहुत बेहतरीन एक्शन है। और ये आपको होम्योपैथिक दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपको ये जड़ से आराम करेगा। ज़्यादा दिन का दिक्कत होगा तो कुछ दिन ज़्यादा खाना पड़ेगा, और नया दिक्कत है तो जल्दी आपको आराम हो जाएगा। अगर ये तीनों मेडिसिन आप मंगाना चाहते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अभी घर बैठे मंगा सकते हैं। तथा कोई भी दवा लेने से पहले आप क्वालिफाइड डॉक्टर, जो कि प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, डिग्रीधारी डॉक्टर हैं, उससे सलाह लेकर ही कोई भी मेडिसिन यूज करें। अन्यथा अपने मन से कोई मेडिसिन का सेवन ना करें। अगर आपको किसी भी बीमारी से संबंधित कोई भी बात पूछनी हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या मैसेज कर करके आप इससे पूछ सकते हैं तथा अपने बीमारी से राहत पा सकते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो थी लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस के बारे में। अगर आप अन्य किसी बीमारी से परेशान हैं, लाइलाज बीमारी से, घर बैठे अगर ऑनलाइन कंसल्टेंसी से करा करके अपने बैठे ऑनलाइन ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमारे सुझाव में अगर आपको कोई बात है तो हमारे कमेंट में बताएं। तथा अगर कोई बात पूछना हो लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस से संबंधित तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके तथा शेयर करें तथा जो भी किस तरह का ज़रूरतमंद हो उसे शेयर करें। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी के समय में आपको अगर दर्द है तो बहुत सा दवाई का साइड इफेक्ट के कारण आपका लीवर, हार्ट, किडनी पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और ये होम्योपैथिक दवा है, आपको सुरक्षित रखेगी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बीमारी को आपको जड़ से आराम करती है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, इसके लिए आपका धन्यवाद।